हेलो जी, आज की वीडियो में हम अस्तर वाली पैंट सिलना बताएंगे। तो जी फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान तरीके से आज हम इस पैंट को सिल लेंगे और साथ में इनर भी लगाएंगे। और एकदम सिल्क का कपड़ा है, ये देख सकते हैं आप। और बिगनर्स भी बड़े ही आसान तरीके से इस पैंट को सिल सकते हैं। तो आज हम इसी तरह से आसान तरीके से पैंट बनाएंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे। तो पैंट को हमने कटिंग कर लिया है, पॉकेट और साथ में बेल्ट। और इसमें फुल लास्टिक वाली ये पैंट हम बनाएंगे, फुल लास्टिक डालेंगे ऊपर। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं स्टिचिंग। तो पैंट को सिलने के लिए सबसे पहले हम पैंट का आसन सिलते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि हमने इसको कटिंग किया था सेम वैसे ही ऊपर की साइड दो पार्ट अस्तर के हैं और नीचे की साइड मैन फैब्रिक है। इन चारों पार्ट को आपस में इक्वल पकड़ के यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये चार पार्ट आगे आगे के हैं, जो कि दो अस्तर के और दो मैन फैब्रिक। तो इन चारों को इकट्ठा करके यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। ये आसन वाली सिलाई हम गुम तरीके से लगाएंगे, ताकि यहाँ पर अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये देखिए, एक सिलाई हमने इस तरह से लगा ली और इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से इसको खोल लेंगे। देखिए, इस तरह से खोल लेंगे दोनों साइड से। तो ये गुम सिलाई हो जाएगी, अंदर की साइड चला जाएगा जो भी मार्जिन है। तो जैसे कि अस्तर का एक पार्ट उधर कर लेंगे और मैन फैब्रिक का एक उधर कर लेंगे, तो दोनों को इस तरह से खोल लेंगे। अब बाहर की साइड कपड़े को पूरे को हाथ से फैला फैला कर सीधा करेंगे और यहाँ कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और बिल्कुल भी हम कपड़े को खींचेंगे नहीं, न तो अस्तर वाले को खींचेंगे और न ही मैन फैब्रिक को खींचेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से पकड़ते हुए पूरे पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, इनर यहाँ पे हमारा छोटा है, मतलब पूरा पैंट जितना ये नहीं गया है, क्योंकि यहाँ इनर कम था। तो आप चाहें तो इनर को पहले फोल्ड करके भी यहाँ पर सिल सकते हैं, या आप चाहें तो उसको जब हम मोरी फोल्ड करते हैं उसके अंदर दबा सकते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो सैंटून वाली पैंट होती है ना, उसमें अलग से फोल्ड कर देते हैं, तो उसमें अच्छी फिनिशिंग आती है। जब पहनते हैं तो आपने कई बार देखा हो गया कि ऊपर से जब हम प्रेस करते हैं तो अस्तर अंदर से खिंचता है और सैंटून लटकता है। इसलिए अस्तर को अलग फोल्ड कर देंगे तो वो आसानी से अच्छे से प्रेस हो जाएगी। तो अब इसी प्रकार से हम दूसरी साइड की भी कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और ये कच्ची सिलाई लगाने के रीज़न यही है कि ये एक तो ये सिल्की कपड़ा ज़्यादा है, और दूसरा अगर हम ये सिलाई साथ साथ लगा लेंगे तो उससे फिनिशिंग ज़्यादा आती है। वैसे लगाने को तो हम इसको ऐसे सीधा भी दूसरे पार्ट के साथ जोड़ सकते हैं, पर उतनी इसमें फिर अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर जो बिगनर्स हैं वो शुरुआत में ऐसे ही लगाएंगे। अब ये देखिए, इनर हमारा आधा इंच यहाँ से कम है, क्योंकि एक तो एक कपड़ा ऐसा है, मतलब सिल्की सा, इसमें इतनी लचक है, कटिंग करते समय थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा हाफ इंच अस्तर वाले कपड़े से बाहर की साइड निकला है। अगर हम इसको ऐसे ही सीधा लगा देते ना, तो फिर ये बाद में प्रॉब्लम करता, मतलब खींचता जब हम पैंट को रेडी कर देते तो। और मैंने फिर अंदर वाली साइड, जो हम मैन आसन वाली सिलाई लगाते हैं, उस साइड भी इसको कच्चा कर लिया। जैसे मैंने इसको तैयार किया है, इसको चारों ओर सिलाई लगा करके कच्चा करके इसी तरह से हम पीछे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से हमारा इतना इतना कपड़ा बाहर की साइड निकला है मैन फैब्रिक। अगर हम इसको साथ में जोड़ते तो ये फिर अस्तर अंदर से टाइट हो जाता और मैन फैब्रिक बाहर से लूज हो जाता, तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। अब यहाँ पर हम प्लेटों का जो निशान लगा कर के रखते हैं, उन पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई के बिना बिल्कुल भी यहाँ प्लेट नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि एक साइड से भी अगर कपड़े में कहीं से भी झोल आ जाता है तो पूरी पैंट खराब हो जाती है। तो इसी तरह से हम पहले कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में उठा करके यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे। तो दोनों साइड ऐसे ही प्लेट डाल लेंगे, आधा आधा इंच की।
तो ये देखिए आगे का पार्ट बिल्कुल तैयार हमने कर लिया है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ हम लगाएंगे अब इसमें पॉकेट इस तरह से। ऊपर से मैंने 1.5 इंच छोड़ कर के निशान लगाया है, और जो पॉकेट की चौड़ाई का निशान लगाया है वो लगाया है 6 इंच पे। और फिर पॉकेट को ये देखिए नीचे की साइड से इस तरह से गोलाई करके इसको कटिंग कर देंगे। पहले मैंने इसको चौकोर कटिंग किया था, बाद में ये नीचे से इसको गोलाई कर दिया। अब जो निशान हमने पहले लगाया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे, और इस निशान से सिलाई लगाते हुए दूसरे निशान पर से ऐसे घुमा करके उतार देंगे। तो ये देखिए ये सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे और दोनों कोने पे कट लगा देंगे। ये कट लगाने के बाद पॉकेट के कपड़े को पीछे की साइड पलटेंगे और नाखून से अच्छे से क्रीज जमा कर इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ एक पैर की सिलाई और लगा लेंगे। तो इस तरह से हम पॉकेट को तैयार कर लेंगे। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली। अब पीछे की साइड इसको पलटेंगे और ये हमारी पॉकेट है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ से फोल्ड करने के बाद अब नीचे से सिलाई लगाएंगे, तो इसको वापस से उल्टा साइड से घुमा करके हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो सिलाई हम नीचे की साइड लगाएंगे ना, इसको फिर बाद में इस तरह से वापस पलट देंगे, तो ये सिलाई अंदर की साइड चली जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हम पॉकेट को यहाँ रखेंगे। अब ऊपर की साइड से लेके नीचे तक इस पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसको सीधा करेंगे, पहले ऊपर से बराबर से पकड़ के कच्चा सिलाई लगा देंगे और उसके बाद साइड से कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए यहाँ से पैंट हमारी गोलाई में है और ये कपड़ा पॉकेट का बाहर की साइड है, तो इसको हम बराबर नहीं करेंगे। हम जैसे पैंट है उसी शेप में सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से निकलेगा उसको हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि पॉकेट हमने सीधी कटिंग कर रखी थी और पैंट की हमने यहाँ से गोलाई कर रखी थी, इसलिए ये कपड़ा बाहर की साइड निकल जाता है। और फिर हम ये पार्ट हमने तैयार कर लिया है, कच्ची सिलाई लगा दी है पॉकेट के ऊपर। सेम ऐसे ही हम पीछे का पार्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पीछे का पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब इसके साथ हम आगे वाला पार्ट जोड़ देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, बराबर वाली सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस साइड हमने जो पॉकेट तैयार की थी वो वाली साइड है, और बिल्कुल जहाँ पर हम पॉकेट की जगह छोड़ेंगे उसके बिल्कुल साथ साथ में हम सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को पूरा नीचे तक लेके जाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे हमने इस साइड की सिलाई लगाई है सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक साइड की सिलाई हमने लगा ली है और फिर हम दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। और जितने भी कच्चे धागे हैं यहाँ पर हम धागे साथ की साथ कटिंग करते रहेंगे। और ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग आएगी जेब में, इस तरह से हमारी जेब बन कर के तैयार हो जाएगी। और फिर हम साइड से दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए पैंट की दूसरी साइड भी ये वाली सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर इसको पूरा बंद कर लेंगे। अब दूसरी साइड की सिलाई लगाने के बाद पैंट की मोहरी तैयार करेंगे। तो यहाँ नीचे की साइड मोहरी को फोल्ड करेंगे और ये इनर हमारा यहाँ तक आया क्योंकि इनर इसमें कम था इतना, तो ये जो मार्जिन है ये रहेगा पीछे की साइड। पीछे की साइड अच्छे से मार्जिन को नाखून से जमा करके फिर नीचे से हम मोहरी को फोल्ड कर लेंगे। और जब मोहरी हम फोल्ड करेंगे तो ये इनर हमारा मोहरी के अंदर दब जाएगा, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए जैसे हमने ये मोहरी फोल्ड की है वैसे ही हम दूसरी साइड की मोहरी फोल्ड कर लेंगे। पैंट की मोहरी तैयार करने के बाद फिर हम आसन वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए
दोनों को बराबर से पकड़ते हुए पहले एक सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से मैं अंदाजे से पहले पक्का करते हुए एक सिलाई लगा लेती हूँ। उसके बाद दोबारा से जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम मोरी को चेक कर लेंगे। जितना भी हमें मोरी पे निशान लगाना है, जितनी हम मोरी खुली रखेंगे उतने पे हम निशान लगा करके फिर दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, आसन को दोनों को आपस में मिलाते हुए यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड की जब सिलाई लगाएंगे तो वो फिर से हम नीचे की साइड से शुरू करेंगे और आसन के पास लाकर ही ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी अगर झोल आता है वो हम आसन के ऊपर की साइड ही निकाल देंगे, तो नीचे की साइड चुन्नट नज़र नहीं आएगी। अब ये देखिए, अगर आपको लगे कि कहीं से थोड़ा बहुत हमारा एक पैर में फ़र्क आता है तो एक पैर को आप लूज़ करके सिलाई लगा लेंगे आसन के पास से और एक को थोड़ा टाइट कर लेंगे और दूसरी सिलाई भी हम साथ के साथ लगा लेंगे। और यहाँ पर हम 8 इंच की मोरी रखेंगे, तो ये हमारा परफेक्ट 8 इंच पर सिलाई हमने लगा ली है और फिर दूसरी साइड की एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरह से हमने नीचे की पूरी पैंट को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट के लिए हम इसमें फुल इलास्टिक डालेंगे और ये हमने कपड़ा लिया है चौड़ाई में 4.5 इंच का और लंबाई में ये हम ज़्यादा ही ले लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा होगा बाद में कटिंग कर देंगे। और बीच सेंटर से इसको कटिंग करके यहाँ पर हम इसमें लगा लेंगे जोड़। अब पैंट की एक साइड से इसको सिलना शुरू करेंगे। आप चाहें तो आसन के पास से सिल सकते हैं या जो साइड वाली सिलाई होती है इसके पास से सिल सकते हैं। यहाँ से हम आधा इंच का कपड़ा छोड़ेंगे। जब दूसरी साइड से कपड़ा घूमकर आएगा तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए, उल्टी पैंट की जो उल्टी साइड है यानी कि अस्तर की साइड से हम इस बेल्ट को जोड़ेंगे और आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई में इस बेल्ट को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी साइड बेल्ट लगा करके फिर बेल्ट को हम सीधी साइड पलटेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमने आधा इंच सिलाई के लिए कपड़ा रख लिया था। अब दूसरी साइड से भी आधा इंच कपड़ा रख के और बाकी कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। अब इन दोनों को आपस में इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से है उसको कटिंग कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा रह जाता है यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसको देखिए, इस तरह से पलटेंगे और ये जो सिलाई वाला मार्जिन है इसको नेफे के अंदर की साइड दबा करके और इस तरह से हम नेफा बना लेंगे और बाद में हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो पूरा नेफा हमने फोल्ड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इतना सा होल रखा है और बाकी पूरे पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें डालेंगे लास्टिक। तो लास्टिक डालने के लिए जितनी भी कमर है उससे हम 5 इंच कम लास्टिक कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम पिन ले करके और पिन से जैसे नाड़ा डालते हैं उसी तरह से लास्टिक को डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 33 इंच का बेल्ट कटिंग कर लिया है और उसके बाद इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेंगे। सेफ्टी पिन में हम इस तरह से इलास्टिक को लगा लेंगे और फिर उसके बाद नेफे से पूरी इलास्टिक को डाल देंगे। और पूरी इलास्टिक को पैंट में डालने के बाद एक बार चेक ज़रूर से कर लेंगे। अगर यहाँ पर इलास्टिक हमारा अंदर से मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया या कहीं से मुड़ गया तो फिर बाद में सीधा करना पड़ेगा। उससे पहले हम एक बार इसको चेक कर लेंगे और यहाँ पर दोनों इलास्टिक को आपस में मिलाते हुए इसके बाद इसके ऊपर कई बार सिलाइयाँ लगा लेंगे, अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि ये टूटे ना। और फिर इसको नेफे के अंदर कर देंगे इलास्टिक को और यहाँ पर जितना भी हमारा खुला है इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इलास्टिक को अच्छे से खींच कर सारी चुन्नटों को इक्वल कर लेंगे
और लास्टिक के बीचों बीच एक सिलाई और लगा देंगे। तो इसी के साथ हमारी पैंट कंप्लीट हो जाती है इनर की। और बिगनर्स भी ये वाला स्टेप फॉलो करके बड़े ही आसान तरीके से ये पैंट बना सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और ये देखिए बीचों बीच एक सिलाई और लगा लेंगे। आगे से पैंट को पकड़ेंगे और पीछे से पकड़ेंगे, दोनों साइड से खींचते हुए बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम पहनेंगे तो लास्टिक अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। तो जी देख सकते हैं आप पैंट का फाइनल लुक। इस तरह से अगर आप पैंट सिलोगे तो कहीं पर भी आपका इनर और मेन फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल आपका अस्तर लगेगा और फिनिशिंग के साथ आपकी पैंट तैयार होगी। तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।